जब अदी और नफीसा आयरा को मनाने के लिए इरफान साहब के घर जाती हैं तो सबको उम्मीद होती है कि शायद आयरा मान जाएगी, लेकिन आयरा दादी के साथ वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। आयरा का ये फैसला दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो दिल टूटे हुए घर वापस आ जाती हैं और कामयार से साफ शब्दों में कह देती हैं कि अगर आयरा घर वापस ना आई और तुमने उससे माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दादी की बातें सुनकर कामयार को भी एहसास होने लगता है कि उसने आयरा के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो आयरा से माफ़ी मांगेगा और उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा। लेकिन अगले ही दिन इरफान साहब आयरा को सलाह देते हैं कि वो कामयार से खुला ले और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी चली जाए। आयरा भी दिल मजबूत करके फैसला कर लेती है कि वो हमेशा के लिए कामयार की ज़िंदगी से निकल जाएगी, इसलिए वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके वे पेपर्स कामयार के घर भेज देती है। जैसे ही दादी की नज़र उन डिवोर्स पेपर्स पर पड़ती है तो उन्हें गहरा सदमा लगता है और उन्हें तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। कामयार तुरंत दादी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। ये सुनकर कामयार तुरंत आयरा के घर पहुंचता है ताकि उसे वापस ले आए, लेकिन वहां नादिर उसे बताता है कि आयरा तो जर्मनी के लिए निकल चुकी है और उसकी फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ये सुनकर कामयार तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और समय बहुत कम रह जाता है। लेकिन कामयार हिम्मत नहीं हारता और तुरंत एक रिक्शा लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद वो देर कर चुका होगा, मगर अचानक उसकी नज़र आयरा पर पड़ती है जो बोर्डिंग के लिए जाने ही वाली होती है। कामयार दौड़ते हुए आयरा को आवाज़ देता है और उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आयरा, मुझे माफ़ कर दो, दादी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं, प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आयरा जवाब देती है कि तुम सिर्फ अपनी दादी के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई एहसास नहीं है। लेकिन इस बार कामयार सच्चे दिल से कहता है कि आयरा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी से मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आयरा जब कामयार की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसी दौरान इरफान साहब भी आयरा को रोक लेते हैं और कहते हैं कि कामयार के साथ जाओ। आयरा कामयार के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और जैसे ही दादी आयरा को देखती हैं उनकी हालत बेहतर होने लगती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी दादी को घर वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ फरिया की मां एरम भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती हैं और वो अपनी बेटी और फैमिली के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चली जाती हैं। इधर दादी के ठीक होने के बाद कामयार और आयरा हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और 1 साल बाद दिखाया जाता है कि कामयार और आयरा के यहाँ एक बहुत प्यारा बेटा पैदा हो चुका है। अब कामयार एक जिम्मेदार शौहर और बेहतरीन बाप बन चुका है। वो अपने बिजनेस पर भी पूरी तरह ध्यान दे रहा है और उसका कारोबार भी तेजी से तरक्की कर रहा है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।